क्या माहौल लग रहा है, कैसा, कितनी भीड़ भाड़, माहौल कितने लोग आए हैं? आप भीड़ भाड़ देख के आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के बीच में कितना विरोध है। ये एक ऑन उस पे मतलब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, किसी भी जगह के विपक्ष के किसी भी नेता को, किसी भी मुख्यमंत्री को जो अच्छा काम करते हैं उनको ये लोग जेलों में उठा के डाल देते हैं। आज ये ईडी वगैरह जितने भी इनके मतलब संवैधानिक जो एक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। क्या विपक्ष के नेता ही चोर हैं? कोई चोर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ईडी, कोई शराब घोटाला नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक इन्होंने विपक्ष को खत्म करना है, एक तानाशाही इस देश में लानी है कि हमारे आगे कोई आए ना, और कुछ नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी है इन लोगों की। और इस बार लोकसभा में इंडिया गठबंधन की फुल सरकार आ रही है, इस बार भाजपा की बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे आप आए हैं आज इस महारैली में, प्रोटेस्ट में, माहौल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अब की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, अब की बार तड़ी पार। हम आए दिन देख रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे थे पिछले कुछ समय से, 3 नेता पहले गिरफ्तार हो रखे थे दिल्ली सरकार के, फिर सीएम गिरफ्तार हो गए, और कल जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत, उनको भी समन भेजा गया। इस पर क्या कहेंगे? ये तो सरकार जो है दमन सरकार है, हमेशा ये दमन करेगी। 2 रास्ते हैं इसके, या तो हमारे में आके मिल जाइए या फिर हम आपको जेल में डालेंगे। ये इनका नीति है और यही नियम है, और कोई काम नहीं है। आज लोग जो हैं बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलने को तैयार होते ये लोग। और महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न होता है इसके बारे में कभी नहीं बोलते। तो ऐसी सरकार को तो अब की उखाड़ के फेंक दो। 10 साल दिए इन्हें, बहुत अच्छी तरह दिए इनके देने के लिए, लेकिन इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं करके दिया, सिर्फ अपने परिवार के लिए। जैसे कहते हैं मेरा परिवार, तो वो सिर्फ अपना परिवार यानी आरएसएस और बीजेपी मिलकर के उनका ही परिवार है, बस, और कोई परिवार नहीं है इनका। जब कोई आदमी डरता है ना, वो सारे उल्टे काम करता है। अभी मोदी जी, बीजेपी गवर्नमेंट, ये पूरे डरे हुए हैं, इसलिए जो भी ये काम करते हैं वो उल्टा पड़ता है। अभी अरविंद जी को अंदर करके क्या फायदा हुआ इनको पता नहीं, इनका सर्वे भी करवा रहे हैं। 52% वोट का फर्क पड़ गया है। पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरी, आजकल तो पूरी दुनिया में केजरीवाल जी का नाम है। 2012 के प्रोटेस्ट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इस प्रोटेस्ट से मैं महसूस करता हूँ ये बहुत गंभीर प्रोटेस्ट है। इसमें सब पार्टियां शरीक हुई हैं, और इस वक्त 2 चीज़ों पे ख़ास तौर से हमें फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो हमारे धर्म को मिट्टी में मिलाया गया, उसमें नफ़रत का एलिमेंट दाखिल करके, और दूसरा हमारे हिंदुस्तान का जो संसद है उसको ख़त्म किया गया। पीएमओ का सीधी साठगांठ है, कॉरपोरेट से मिल के नीतियाँ तय करते हैं, उन्हीं के हक में कानून बनते हैं, अवाम गायब है। तो लोकतंत्र मिट्टी में मिल गया, हमारा मजहब मिट्टी में मिल गया। हम देख रहे हैं कि ईडी सीबीआई केसेस चलाती है। 3 नेता आम आदमी पार्टी के पहले अंदर थे, अब केजरीवाल जी अंदर गए, कल कैलाश गहलोत जी को भी समन आया था। क्या कहेंगे इस पे? ये तो बहुत ही गलत है भाई। किसके कहने पे आप कर रहे हो? प्रधानमंत्री के कहने पे हो रहा ना ये, या गृह मंत्री के कहने पे हो रहा है, या उस आदमी को जिसको आपने नंबर 1 पहले कहा कि भाई कल्प्रिट तो वो है, और उसी को आपने कहा कि उसी के कहने पे आप कर रहे हो। जिसके खाते से आपके खाते में 55 करोड़ रुपए गए, तो आपने तो, यानी अंधा आदमी भी कह देगा कि ये पक्षपात की कार्रवाई है, ये इंसाफ की कार्रवाई नहीं है। तो ये क्या बात है? हमारे हिंदुस्तान की जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अगर उनकी निष्पक्षता ख़त्म हो गई या उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो ये तो बहुत ही गलत है। So, how is the atmosphere here in Delhi? Here, all of them from every part of India gathered together for the same objective. तो हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी को तो हम वापस we get back our democracy and Bilingual, no issues with that. yeah. And जैसे हम देख रहे हैं, there is a term which is coined as BJP washing machine. What are your thoughts on that? Yeah, they are all doing very wrong thing. This is all against democracy and constitutional law. So this party started in 2012 when Arvind Kejriwal and his fellow members came to this ground, Ramlila Maidan, and now again we are here. So what are your thoughts on this? What will happen after this? Yeah, people are always stand for a valuable thing. Ideology, we are stand for ideology. And ideology will win everywhere. आज रामलीला ग्राउंड में जो ये जनसलाब देख के लोगों का लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन का मजबूती से सरकार बनेगी।
यहीं से दिखता है। आप देखो लोगों को, आप जगह जगह से अलग अलग लोग अपने आप आए हैं, इनको किसी ने बुलाया नहीं है। इनमें वो जो मोदी की तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ ये लोग खुद उठे हैं और आने वाले दिनों में ये देखना पूरा इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है, जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और तानाशाह सरकार के विरोध में लोग जागरूक हो रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी है और इसकी तानाशाही को खत्म किया जाएगा बहुत ही जल्दी। और जैसे भी अरेस्ट कर रखा है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर प्रोटेस्ट के बाद भी अगर रिलीज नहीं करते तो फिर आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो ये ऐसा है, अगर ये तानाशाह सरकार इनको नहीं निकालेगी तो भी हम सरकार चलाएंगे और अंदर से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाएंगे और हम उनके साथ में हैं। और हर मनुष्य जो हर कार्यकर्ता क्रांतिकारी है और उनका साथ देगा। ये आजकल ये ईडी सीबीआई जो एक दूसरी पार्टी के पीछे लगाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपने सही कहा, ये ईडी और सीबीआई जो है इन्होंने एक हथियार बना लिया है इलेक्शन का कि जो भी है इनके साथ मिल जाए तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है और जो सच्चाई के लिए बोले, अच्छा स्वास्थ्य का काम करे, शिक्षा का काम करे और फील्ड में बहुत बढ़िया काम करे, उनको ये अंदर डाल देते हैं। ये तानाशाही आम आदमी को समझना पड़ेगा। ये धर्म जाति और के नाम पे जो लोगों को बंटवारा कर रहे हैं, इससे लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सरकार सही नहीं है। राजनीति के अंदर कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती है, जबकि ये इसी चीज़ पे पहले राम मुद्दा लाए, वो इनका फेल हो गया तो अभी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए। जो कल की एक 10 साल की पार्टी है, इनको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल ही इनका काल है आने वाले समय। पार्टी के 3 नेता पहले से अरेस्टेड थे, चौथे अरविंद केजरीवाल जी, और कल जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत, उनको भी समन आया था। बिल्कुल समन आया था। और जो पहले हमारे 3 हायर कमांड के जो नेता हैं जिनको अरेस्ट किया गया, उनके विरुद्ध में कोई भी सबूत इन्होंने नहीं दिया। आज तक 1 पैसे का घोटाला नहीं मिला है, जबकि ये बोल रहे हैं 6000 करोड़ का घोटाला है, जो कि कोई घोटाला नहीं है। ये एक मतलब तानाशाही है जिससे हमारी लीडरशिप को, सीनियर लीडरशिप को अंदर डाल रहे हैं और पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इससे किसको फायदा पहुंचेगा दूसरी पार्टी को कमजोर करके? ये हमें जनता पे विश्वास है, देश की जनता पे। देश समझेगा इस चीज़ को कि इनकी तानाशाही अब ज़्यादा नहीं चलेगी और आम आदमी जागरूक हो रहा है। इससे हमें फायदा होगा और इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत ज़्यादा बोल रही है बीजेपी, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या लगता है, क्या माहौल है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये 400 पार का नारा जो है ना, ये दिमाग में सेटअप, ये पहले हरियाणा के अंदर कहा था कि 75 पार कितनी मिली थी वहाँ हरियाणा में, 40 पे रुक गए थे। फिर गठबंधन की सरकार बनाई इन्होंने जेजेपी के साथ, जो कि किसान विरोधी सरकार है। आज उसको भी फेंक दिया और एक विज जो इनका नेता इतना बड़ा था उसको भी इन्होंने निकाल के फेंक दिया। तो इनकी तो तानाशाही चल रही है। ये बोलना करना और जो ग्राउंड में है रियलिटी, वो एक अलग ही है। अरविंद केजरीवाल जी अरेस्टेड है, आज काफ़ी सारी भीड़ आ रही है प्रोटेस्ट करने। क्या माहौल लग रहा है प्रोटेस्ट का आपको? देखिए, ईमानदार के साथ पूरा देश होता है। अरविंद जी ईमानदार हैं, झूठे इल्जाम इनके ऊपर लगाए गए हैं। जो भी लूट की है वो बीजेपी ने की है, सबूत सारे सामने हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब ईडी है या सीबीआई है, बेचारी उनको भी नौकरी करनी है, दबाव में है। जो कि सरकार, केंद्र सरकार उनसे कहलवाए उनको कहना पड़ेगा, उनकी भी लाचारी है, मजबूरी है। अन्यथा पुलिस तो देश की रीढ़ होती है, जब रीढ़ को ही तोड़ रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ना है शरीफ आदमी है, जनता के लिए काम करने वाले आदमी है। बिजली दिया, पानी दिया, मेडिकल दिया, जो लोगों ने मांगा लोगों को वो अरविंद जी ने दिया और आगे भी देंगे, ऐसी उम्मीद हम उनसे करते हैं। मेन काम अरविंद केजरीवाल का, दूसरा काम गठबंधन, हमारा आपस का जो गठबंधन है उस काम के लिए आए हैं और देश के संविधान को बचाने के लिए आए हैं। जो भारत का जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित, जिससे मोदी सरकार आई थी 10 साल पहले, आज उसी संविधान को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। और वो जो कह रहा है ना कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना चिल्ला चिल्ला के जो बोल रहा है, वो 56 इंच का सीना अगर ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए तो 56 इंच का सीना जो है ना 6 नंबर पे रह जाएगा, जिसको हम छक्का बोलते हैं। और कैसा माहौल लग रहा है इस प्रोटेस्ट में? बहुत अच्छा, केजरीवाल हो रहा है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी मई हो रहा है, इंडिया गठबंधन मई हो रहा है। और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने की आज हमने संकल्प ले रखा है इस रामलीला ग्राउंड में,
जो महिलाएं महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, आज उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, महिलाओं के इतना परेशान हो रही है। आज मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। आज मातृशक्ति की भीड़ देख लीजिए आप, आज हम मजबूरन सड़कों पर आने के लिए परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो इतना बड़ा घोटाला कर रखा है, केजरीवाल को फर्जी आरोपों में इन्होंने बंद कर रखा है। इनकी जमानत जब्त होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका